जौनपुर के मल्हनी विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार धनंजय सिंह से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। न्यूज का कारवां पहुंच चुका है जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र। मल्हनी विधानसभा क्षेत्र इसलिए खास है क्योंकि यहां से जेडीयू के उम्मीदवार धनंजय सिंह यहां से लड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद धनंजय सिंह आज रहेंगे और मैं इनसे जानूंगा कि आखिरकार जनता, आपने देखा कि घर पर ये निकलते समय 45 मिनट इनको लग गए लोगों के जो हैं समस्याएं को सुनते हुए। धनंजय जी, मुकाबला इस बार किस तरह का है? देखिए, इस बार कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे। वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जनमानस एकदम से समाजवादी पार्टी 10 साल से यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, सरकार भी रही। यहाँ के समाजवादी पार्टी के वर्कर्स की एकदम अराजकता है। यहाँ पर लोगों को मारना, पीटना, उनको प्रताड़ित करना, गरीब आदमियों को। हम लोग उसी के खिलाफ यहाँ खड़े हुए थे। तब हम 2002 में इंडिपेंडेंट एमएलए बने, तब रारी विधानसभा हुआ करती थी। अब ये मल्हनी, इसको हम लगातार 3 बार रारी जीते। तो फिर रारी जब डिलिमिटेशन हुआ तो इसमें माननीय मुलायम सिंह जिस समय मुख्यमंत्री 2006 में डिलिमिटेशन हो रहा था, उसमें इन्होंने क्या किया कि पूरा 30-35 हजार यादवों की संख्या और बढ़ा दी इस विधानसभा, जो 1 लाख के पार हो गई। लेकिन फिर भी हम इस बार बाई इलेक्शन को बहुत सीरियसली कंटेस्ट किए थे और हम लोग बहुत थिन मार्जिन से, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डीएम थे, जिलाधिकारी उस समय, बहुत बदमाशी किए थे और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से बहुत थिन मार्जिन से हम लोग इलेक्शन हारे थे। इस बार हम लोगों को लगता है कि कम से कम मार्जिन 30-35 हजार की होनी चाहिए। धनंजय जी, इस बार मुद्दा क्या है जिसके आधार पर जनता आपको लगती है कि वोट करे? सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे सुकून का है, लोगों के साथ अत्याचार ना हो। डेवलपमेंट तो एक निरंतर चलने की प्रक्रिया, हमने बहुत कार्य भी किए थे। पिछले 10 सालों से यहाँ कार्य ठप पड़े हुए, सड़कें, अभी आप चलेंगे हमारे साथ, देखेंगे सड़कों की दशा क्या है। यहाँ पर डेवलपमेंट नाम की चीजें शून्य हो गई हैं। जहाँ जो निर्माण हमने कराए थे जितने, उसके बाद से कोई मेंटेनेंस भी नहीं लोग कर पाए। खाली पैसे की कमीशन खोरी किया, खाया। करप्शन में इन्वॉल्व रहे लोग, जमीनें कब्जा करना, ये तमाम आरोप लगे हैं पारसनाथ के मंत्री रहते हुए यहाँ पर, स्वर्गीय पारसनाथ के ऊपर। तो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर, उनसे लोग प्रताड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। अच्छा, जेडीयू के आप उम्मीदवार हैं, बिहार में बीजेपी के साथ है, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी के जो मुखिया हैं, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, जेडीयू केंद्र में अलायंस में है, बिहार में हम अलायंस में है। यहाँ हम लोगों की सीटों की बातचीत नहीं बन पाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग एनडीए के पार्ट तो है ना। अब चुनाव जीतने के बाद यूपी में क्या स्टैंड होगा ये हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग एनडीए से कहीं बाहर जाएगी पार्टी। धनंजय जी, आपको बाहुबली भी कहा जाता है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप घूमेंगे मेरे साथ, मैंने कहा ना, यहाँ समाजवादी पार्टी के अत्याचार के खिलाफ हम लोग खड़े हुए। जब 93 से, सोचिए 89 से समझ लीजिए, यहाँ पर जब पहली बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, सड़क पे आ गए इनके कार्यकर्ता, लोगों के साथ मार पीट अत्याचार। फिर 93 में आ गए जब सपा बसपा की सरकार बनी, उस समय आप देखे होंगे स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, एकदम अनार्किज्म रहता है समाजवादी पार्टी की सरकार में। और उसके बाद फिर आप देखते होंगे 2003 से 7 का टेन्योर देखिए आप, उसमें 3-3 विधायकों की हत्या हो जाती, कृष्णानंद राय की हत्या होती, एकदम मैसेकर था, 7-7 लोगों की हत्या हुई है, 400 राउंड गोलियां चली हैं। और आडवाणी जी, राजनाथ जी, सब लोग धरने पे 16 दिन बैठे थे धरने पे। उस धरने पे मैं भी गया था। धनंजय जी, बहुत सीरियस बात करते हैं ये। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इन्होंने कल का स्टेटमेंट मुझे मीडिया के साथी बता रहे थे, प्रतापगढ़ इन्होंने कहा कुंडा में कुंडी लगा देंगे। ये डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है? ये गुंडे जैसा स्टेटमेंट है। लोकतंत्र में ऐसे वक्तव्य का कोई स्थान है? तो विरोधी दल जो है लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार जनता उनके साथ है। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे तो क्या जनता धनंजय सिंह पर कितना इतबार करती है। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ राकेश कुमार सिंह, मल्हनी विधानसभा क्षेत्र, जौनपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा